हेलो साथियों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रूट ऑफ एजुकेशन। और ये हमारा सेल टॉपिक के प्रैक्टिस सेशन का दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें पूछा है ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो नॉट ट्रू, मतलब कि जो सही नहीं है राइबोसोम के लिए। ऑप्शन से मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, यस ये तो सही है। बी फ्रॉम फॉर्म पॉलीसोम, यस पॉलीसोम बनाता है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में ये पढ़ाया भी था पॉलीसोम क्या होता है। पॉलीसोम जब mRNA के थ्रेड पर राइबोसोम ऐसे लग जाते हैं तो उसको पॉलीसोम कहते हैं। सी में अटैच टू mRNA, यस mRNA से जुड़ा होता है। डी हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पर नो नहीं होना चाहिए था, तब भी ये स्टेटमेंट सही होता। और इस क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन ए सेल। जो साइटोस्केलेटन होता है एक सेल में, उसका इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। तो ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस, बी मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, सी सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनल्स, डी सेल मोटिलिटी। तो इसमें से जो साइटोस्केलेटन का फंक्शन नहीं है वो ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस कभी नहीं करता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, ईच सेंट्रियोल हैज ए कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ए रोल ऑफ 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन ए 9 सिंगलेट प्लस 0 सेंट्रल, ऑप्शन बी 9 डबलेट प्लस 0 सेंट्रल, ऑप्शन सी 9 ट्रिपलेट प्लस 2 सेंट्रल सिंगलेट, डी ऑप्शन 9 ट्रिपलेट प्लस 0 सिंगलेट। तो आपको बता देना चाहता हूँ, जो सेंट्रियोल का कार्ट व्हील अरेंजमेंट होता है उसमें 9 ट्रिपलेट्स होते हैं और सिंगल या फिर 0 सेंट्रल पे होता है 0। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इज, ऑप्शन ए राइबोसोम्स, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, डी लाइसोसोम। दोस्तों, राइबोसोम जो होता है उसके पास कोई भी और मतलब यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती या फिर इनवलप नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, लाइसोसोम्स जो एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां है, मॉलिक्यूल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज from the lower to higher concentration, such a transport is called. Option A एक्टिव ट्रांसपोर्टेड, एग्जाम्पल डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेड तो होता है लेकिन एग्जाम्पल डिफ्यूजन नहीं होता है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, नहीं ये तो वैसे ही गलत हो गया। सी कह रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एग्जाम्पल Na प्लस या फिर K प्लस पंप, यस एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसका एग्जाम्पल Na प्लस और K प्लस भी है। लेकिन सी ऑप्शन लगाने से पहले एक बार डी ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, नहीं ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज ए पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसमें ER और गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम्स यही होते हैं। तो इसमें से जो हम लोगों के पास ऑप्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है पेरोक्सिसोम्स, सी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, डी ऑप्शन है गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोल्जी बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल ऑफ सेल आर, ऑप्शन ए
न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। वैक्यूल्स एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी। राइबोसोम एंड लाइसोसोम। दोस्तों ये इसमें सेमी ऑटोनॉमस का ऑर्गेनल का मतलब ये है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनल हैं जो अपनी एनर्जी, सेमी ऑटोनॉमस मीन्स जो अपनी एनर्जी खुद बना सकते हैं। ऐसे कौन से इसमें से दो कॉम्बिनेशन हैं जो अपनी एनर्जी स्वयं बना सकते हैं। न्यूक्लियस तो नहीं बना सकता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट बना सकता है। इसमें बी ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम सही आंसर है बी, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है सेल मेम्ब्रेन पॉसेस लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड varies considerably in different cell types. In human beings, the membrane of the RBCs has approximately, तो दोस्तों जो लिपिड और प्रोटीन का रेशियो होता है वो 52:40 होता है। 52% आपके पास लिपिड होगा और 40% प्रोटीन होता है। तो ऑप्शंस मिला लीजिए, किस ऑप्शन में 52% प्रोटीन 40% प्रोटीन एंड 52% लिपिड दिया गया है। ऑप्शन ए 40% लिपिड, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन में भी 40% प्रोटीन, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी है 40% लिपिड एंड यहाँ पर होगा 52%, ओ गलत हो गया। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर लिपिड जो है हमारे पास वो 52% नहीं बल्कि 40% होता है और प्रोटीन जो होता है 52% होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए 40% लिपिड एंड 52% कार्बोहाइड्रेट, नहीं प्रोटीन होता है। 40% प्रोटीन नहीं, ये तो 52% होता है। सी ऑप्शन है 40% लिपिड एंड 52% जो है यहाँ पर वो प्रोटीन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल लीजिए। क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, इसको छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, गोल्जी बॉडीज इज एसोसिएटेड विथ, ए ऑप्शन पैकिंग ऑफ मटेरियल, बी ऑप्शन सेल प्लेट फॉर्मेशन, सी ऑप्शन सेक्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है गोल्जी बॉडी जो है वो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल भी करवाता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी करवाता है, सेक्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस भी करवाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट साइजेस, अरेंज द फॉलोइंग सेल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो आप लोगों के पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब 4 सेल्स दिए गए हैं, इनको इनके साइज के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो दोस्तों है वो माइकोप्लाज्मा है जो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। और ऑस्ट्रिच एग जो है वो तो सबसे लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड होता है। और ह्यूमन आरबीसी दोस्तों इसका साइज 7 माइक्रोमीटर होता है। और बैक्टीरिया का साइज वेरी करता है 1 से 2 माइक्रोमीटर तक। तो ऑप्शन में जो जिस भी क्वेश्चन में पहले ऑप्शन ए, उसके बाद नंबर 4, फिर 3 और 2 दिख रहा है वो ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसा पहले ही ऑप्शन में हम लोगों को मिल रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए यूकैरियोटिक सेल। ऑप्शन ए सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, बी ऑप्शन इट हैज 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, डी ऑप्शन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। तो ऑप्शंस को एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि जो सेल वॉल होता है
यूकैरियोटिक सेल में वो पेप्टाइडोग्लाइकन का नहीं बल्कि लिपिड बाई लेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही मिल गया, जो नॉट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट ओवर, जो आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है इन ऑप्शन में से किस में एब्सेंट होती है? ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी प्लास्टिड। तो दोस्तों लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन है। तो ऑप्शन नंबर ए बचा न्यूक्लियोलस, जो कि विथआउट मेम्ब्रेन होता है। और इसको दोस्तों फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहा जाता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ऑफ ए बैक्टीरिया सेल इज ऑब्लिक और करेक्ट। तो करेक्ट ढूंढना है हम लोगों को दोस्तों। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, मेसोसोम इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, द फिलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी। फ्लैजिलम मीन्स यहाँ दोस्तों जो है फ्लैजिला की बात कर रहा है, तो ये भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट है, राइबोसोम्स आर अबाउट 30 नैनोमीटर बाई 50 नैनोमीटर इन साइज। नहीं दोस्तों, यही ऑप्शन गलत है। तो जो ऑप्शंस में से जहाँ पर पहला, तीसरा और दूसरे का कम्बिनेशन मिल रहा है वो ऑप्शन सही है। तो ऐसा हम लोगों को ए वाले में ही मिल रहा है, यानी ए ऑप्शन एकदम से सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को देखना है, तो ए न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर ई नहीं लगाए हैं हमारे टाइपराइटर मास्टर। तो कृपया आप लोग यहाँ पर न्यूक्लियस में यल के बाद ई लगा लीजिएगा। न्यूक्लियस आरएनए, जी न्यूक्लियस आरएनए फॉर्मेशन करता है। बी ऑप्शन है लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। बी ऑप्शन जो है लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। और लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। फिर भी हम और ऑप्शंस को चेक जरूर करेंगे। सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन, यस माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन कराता है। डी ऑप्शन है साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करवाता है। तो दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन सेल ऑर्गेनल आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इन में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है? जैसे वैक्यूल, मीजोसोम, राइबोसोम, फ्लैजिला, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों इनमें से वैक्यूल प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। मीजोसोम ये केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, तो एक हो गया। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में ये है 70s का पाया जाता है और बल्कि यूकैरियोटिक सेल्स में 80s का पाया जाता है। फ्लैजिला दोनों में पाया जाता है। सेल वॉल ये भी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है। तो जो एक ऑर्गेनल ऐसा है जो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए ट्राइग्लिसराइड, बी फॉस्फोग्लिसराइड, सी ग्लाइकोलिपिड, डी मोनो एंड डाई सर्टाइड, नहीं यहाँ पर सेक्राइड होगा, गलती से मिस्टेक हो गया है, आर कर लीजिएगा। तो जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉस्फोग्लिसराइड। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो लाइसोसोम है वो किसके द्वारा
बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी ल्यूकोप्लास्ट। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन ये टिपिकल क्वेश्चन होते हैं और जो अक्सर नीट के एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को थोड़ा केयरफुली पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट है उसको आप हाईलाइट कर लें ताकि आगे चलकर भूलें ना। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए प्रोकैरियोट्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। यस, ये एकदम सही आंसर है। आप लोग एनसीईआरटी की लाइन जब रीड करेंगे ओवरव्यू ऑफ द सेल्स तो वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा। बी ऑप्शन है ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी ए लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर इन सम व्हाइल अदर इट इज द कैप्सूल। यस, आप लोगों को पता है ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक स्लाइम लेयर होता है और दूसरा कैप्सूल होता है। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इनकरेक्ट जो है, तो हम लोगों को भी करेक्ट मिला है। इनकरेक्ट आगे चलिए पढ़ते हैं, मिलेगा। सी ऑप्शन है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज स्ट्रक्चरली डिसिमिलर। जी नहीं, यहाँ पर सिमिलर होता है टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। यही आंसर सही आंसर नंबर सी। फिर भी हम लोग डी आंसर को एक बार जरूर पढ़ेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें है क्रोमेटोफोर्स आर द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म। ई के जगह यहाँ सी रहेगा। साइटोप्लाज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया विच कंटेन पिगमेंट। तो ये आप लोग जानते हैं साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसके पास पिगमेंट होते हैं और वो पिगमेंट क्या क्रोमेटोफोर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी है। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन। तो हम लोगों को पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका नंबर सेल के फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जो सेल जितना वर्क करेगा उस सेल में उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ऑप्शंस हैं ए मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल, बी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, सी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, डी ऑल ऑफ दीज। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंडेंस होता है किस पर डिपेंड होता है, तो वो फिजिकल एक्टिविटी यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर सी। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में आने के लिए और हमारे इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का थैंक यू। और मैं लास्ट में अपनी वीडियो का एंड करते करते यही कहना चाहूँगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और हमारे रूट ऑफ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। और सेल टॉपिक से अभी हम एक रैपिड सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें केवल नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो जल्द ही आएगा, तब तक आराम से पढ़ाई करते रहिए। और मैं आप लोगों को लास्ट में यही सजेशन देना चाहूँगा कि जितना हो सके, जितनी बार हो सके उतनी बार एनसीईआरटी को क्लियर और एकदम ध्यानपूर्वक फुल कंसंट्रेशन से पढ़ें। तो साथियों थैंक यू।